जी दोस्तों, आपको वीडियो में मैं ज़रा धुंधा धुंधा सा, मदम मदम सा, डार्क डार्क सा नज़र आ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त यहाँ पर बिजली गई हुई है। मैंने सोचा कि आज इसी मौजू पे एक वीडियो बना लिया जाए, चूँकि ये यहाँ पर बिजली जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो ये ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी एक ऐसा वाक़या है जो आप पर नाजिल हो जाता है बग़ैर प्लान किए। सो ये मैं सोच ही रहा था कि क्या कहूँ इस बारे में, कि क्या ये एक अच्छा, एक मज़ेदार, पॉजिटिव एक एक्सपीरियंस है या नेगेटिव एक्सपीरियंस है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कैसे लेते हैं। अगर तो आपको बहुत कोई अहम काम करने लगे थे, कोई मज़ेदार काम करने लगे थे, उसमें इसने आपको रोक दिया, तो ये आपके लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इसको आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस लम्हे को, अब मेरे पास जो इस वक्त वो नहीं है, यूपीएस वगैरह नहीं है, सो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आप इस इन लम्हात को, जिस वक्त आपके पास कुछ करने को ना हो और कुछ ऐसी नागहानी सूरत हाल बन गई हो कि आप जो है वो कुछ कर नहीं सक रहे जो नॉर्मल आप करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में क्या किया जाए? उस सूरत में आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जो है अपने अंदर झांकने का एक अमल है। आप अपने अंदर जो है झांक सकते हैं। आप आ, इसको जो है एक और मेडिटेशन के हवाले से ही, कि जब और ज़ाहिर बिजली जो है अकेले आपके घर की तो नहीं गई होगी, बहुत कम ही चांस है। इलाके की पूरी गई हुई है। अगर घर की गई होती तो ज़ाहिर आपको कुछ इलेक्ट्रिशियन वगैरह को ढूंढ रहे होते हैं कि उसका कोई मसला सॉल्व करें। चूँकि इलाके की गई हुई है पूरे की, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, सिवाय इसके कि आपके घर में अगर यूपीएस लगा हुआ है, फिर तो सिचुएशन ही कुछ और है। फिर तो आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि बिजली गई भी है कि नहीं। लेकिन अगर आप मेरी तरह की सिचुएशन में हैं कि यहाँ पर आपके पास यूपीएस वगैरह नहीं है और आपको पता चलता है कि बिजली गई हुई है इलाके की, तो आप उस सूरत में आपके इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारी आवाज़ें, साउंड्स जो हैं वो होते हैं। मैं चूँकि सड़क के किनारे रहता हूँ, तो मुझे जो है वो गाड़ियाँ गुजरने की, मोटरसाइकिल गुजरने की, राहगीर बच्चे वगैरह गुजरने की आवाज़ जो आती रहती है। लेकिन हम इन आवाज़ों को जो टून आउट कर देते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो जिस काम में बिजी होता है उस पर फोकस करता है और इन आवाज़ों को जो है वो टून आउट कर देते हैं। हम इसको आमतौर पर ज़्यादा महसूस नहीं करते। लेकिन ये मौका जो है बड़ा अच्छा होता है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप इन आवाज़ों के ऊपर ही मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी सुकून से आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करें ना करें, वैसे बाहर अंधेरा ही है तो आंखें बंद ही एक तरीके से। लेकिन आंखें बंद करने से ये होता है कि ब्रेन की एनर्जी जो आपकी विजन में खर्च हो रही है ना, वो आपकी वो डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स आपकी जो है, ये तवज्जो कह लें, फोकस जो है आपका, जो आंखों पे देखने में जो मरकूज हो रहा है, जो एनर्जी खर्च हो रही है, वो आपकी साउंड पे, सुनने पे जो है खर्च होगी। फिर आप अपने इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स में साउंड्स हैं उनको महसूस कर सकते हैं और ये बड़ा प्लेजेंट होता है, प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। एक ऐसा मौका है जो बहुत कम आप अपने लिए अवेल करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़ाहिर है फिर तो आपको कोई पाबंदी ही नहीं है, चाहे बिजली है या नहीं, इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है। लेकिन मैं इस हवाले से इसलिए बात कर रहा था कि बिजली जब गई हुई है तो आपकी मजबूरी बन गई है, तो आप इस तरह इसको जो है एक मेडिटेशन का मौका जो है फराहम कर सकते हैं। आप इर्द गिर्द की आवाज़ें सुन सकते हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इर्द गिर्द जो लोग जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं और वगैरह वगैरह। दिन है तो शायद आपको परिंदों की आवाज़ें भी आ जाएंगी, चिड़ियाँ वगैरह, कौवे और इस तरह के। यानी आप वो चीज़ें आप अवेयर हो जाएंगे उन चीज़ों से जो आम तौर पे आपकी अवेयरनेस में नहीं आती हैं। आपके जो अवेयरनेस का सर्कल है वो उतना सिकुड़ चुका होता है कि उसमें ये नहीं आती हैं, होती हैं लेकिन आती नहीं है। तो ये एक अच्छी एक मेडिटेशन है। आप इन लम्हात को, इन आवाज़ों पे फोकस कर सकते हैं, या आप चाहें तो आंखें बंद करके आप अपने अंदर जो है अंदर जो कुछ भी उठ रहा है, जो परेशानियां हैं, जो एहसासात हैं, महसूसात हैं, जिनको आप तवज्जो देना चाहते हैं, जो आपकी परेशानी का बाइस बन रहे हैं, आपको तंग कर रही हैं जो चीज़ें, आप उन पर फोकस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सिर्फ तवज्जो देने से ही बाज़ औक़ात जो है वो आपका अंदर जो है, शायद वो बच्चे की तरह जिसको तवज्जो चाहिए, तो वो शरारतें सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। अब तवज्जो देते हैं तो सिर्फ इसी से भी आपकी परेशानियाँ जो हैं वो बहुत सारी कम हो जाती हैं। अंदर का शोर बहुत
दिमाग में होता है, लेकिन वो आस्ता 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 वक्त के साथ जो है कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप तवज्जो देते जाएंगे उसको, सुनते जाएंगे उसको, वो शोर कम होता जाएगा, धीमा पड़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको शायद आप फील करें कि कुछ भी नहीं है अंदर। वो जो तस्वीर आपके दिमाग में आ रही हैं, जो ख्यालात आ रहे हैं, सिर्फ उन पर गौर करते रहें, उन पर उनकी जजमेंट कुछ ना करें, उन पर सोचें नहीं, उनको आने दें, बस आने दें और उनको निकलने दें। वो एक जिस तरह प्रेशर कुकर है, उसमें से अपने ऊपर से वो हटा दिया वॉल, तो उसमें से भाप निकल रही है, इसी तरह शायद ये भी भाप निकलेगी, और उसके बाद आप आस्ता आस्ता उस दिन के लिए, उस दिन का जो भड़ास थी आपकी, जो पेंट अप था, वो सारा कुछ जो बाहर आ जाएगा और आप शायद रिलैक्स हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये अंधेरे का मेरे पास भी वक्त है, तो आपसे कुछ अपनी ख्यालात जो हैं वो शेयर कर लूँ, शायद आपके किसी काम आ जाए या ना आए।